हाय। क्या आप जानना चाहते हैं कि मार्च के महीने में आपके साथ क्या होने जा रहा है? अब बहुत सारे प्रेडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, बहुत कुछ है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए लेकिन वो आपके साथ नहीं होगा। और कभी कभी होता है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, पहले से अगर आपकी तैयारी रहती है, तो आप थोड़ा बहुत आपके ज़हन में होता है कि हाँ चलो ये तो हमें पता था, और आप इतना ज़्यादा तड़पते नहीं है, इतना ज़्यादा आप परेशान नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम मार्च के लिए प्रेडिक्शंस कर देखने वाले हैं, आपके लिए मार्च महीने में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है प्रीति और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, ओरेकल कार्ड रीडर हूँ। मैं पिछले 19 सालों से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ। और यस, 2005 से मैंने टैरो रीडिंग सीखना शुरू किया था। और फिर यस, जैसे जैसे आगे बढ़ते गई वैसे वैसे दूसरी चीज़ें मैंने सीखी। ओरेकल कार्ड रीडिंग, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई है। अब यहाँ पर हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। कैसे एक्यूरेटली पता चलेगा? जितना एक्यूरेटली आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उतना एक्यूरेटली आपके लिए ये रीडिंग होगा। अब आप कहेंगे अच्छा तो कौन कौन से ऑप्शन है, चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर ये बो है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वाला ये बो है कि जो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है ये क्रीम की बॉटल है। ठीक है, ये क्रीम का जार है, आप देख सकते हैं। मत पूछो कौन सा क्रीम है, कौन सा ब्रांड है, कितना अच्छा क्रीम है, डोंट आस्क मी ऑल दैट। ठीक है, ये वीडियो में इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है कि मतलब इसके अंदर का क्रीम कैसा है, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, ये बस आपको ये पर्पल कलर का जार याद रखना है। दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है ये नोट पैड है। ठीक है, ये नोट पैड है, देख लेते हैं कैसे ये कैसा नोट पैड है। ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ें लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन। और जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वो यहाँ पर है, ये दिल वाला पेंडेंट है। ठीक है, बहुत ही बड़ा पेंडेंट है। सो ये एक तरह का नेकलेस जैसा है कि जिसे आप गले में पहन सकते हैं। ऑब्वियसली गले में ही पहनते हैं नेकलेस को, राइट? तो जी हाँ, तो ये चार ऑप्शंस हमारे पास है और चारों में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जितना परफेक्टली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उतना ही परफेक्ट ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है। अब ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे ही अब थोड़ी ही देर में मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाली हूँ कि जहाँ पर आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस आप अच्छे से देख पाओगे। जैसे ही क्लिप दिखती है आपको वीडियो को पॉज कर देना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद आपको सारे के सारे ऑप्शंस अच्छे से ध्यान से देखना है। अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से माइंड फोकस करो सारे ऑप्शंस पर। और जो ऑप्शन, यस, अगर ज़रूरत पड़े तो आंखें बंद करके कुछ टाइम मेडिटेट करो, फोकस करो, ब्रीदिंग पर फोकस करो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन आपकी तरफ ध्यान खींच रहा है। जो ऑप्शन आपका ध्यान खींचता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका ध्यान खींच सकते हैं। अगर ऐसा है तो दोनों ऑप्शन को चुन लीजिए। ठीक है, और एक और बात मुझे बतानी थी कि जब यहाँ पर रीडिंग्स की बात हो रही है, जब यहाँ पर आपकी रीडिंग की बात हो रही है, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है क्या नहीं उसकी बात हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं करेंगी। जो चीज़ें आपके साथ अभी रेजोनेट नहीं करती है, थोड़े समय के बाद रेजोनेट कर सकती है, राइट? बिकॉज ये पूरे महीने का प्रेडिक्शन है, सारा का सारा एक ही दिन में नहीं होने वाला है, राइट? तो कुछ चीज़ें हैं कि जो बाद में भी आपके लिए लागू हो सकती है, बाद में भी वो चीज़ें रेजोनेट कर सकती है। और कुछ चीज़ें हैं कि जो बाद में भी रेजोनेट नहीं करेंगी, विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं रेजोनेट करता है उसको बस जाने देना है। ठीक है, और जब आपको अपना ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जब आपको अपना ऑप्शन क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मुझे यही सिलेक्ट करना है या यही सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। उस टाइम स्टैम्प्स के आधार पर आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। ठीक है, जी हाँ, तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये वो अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए इस महीने में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है आपके साथ, क्या हो सकता है, और उसके आधार पर आपको क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन से कदम नहीं उठाने चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे। मतलब ऐसा कोई एक्शन ना ले कि जो आपको पीछे लेकर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये कार्ड आ रहा है,
ये जो कार्ड है ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत का कार्ड है। आप कहेंगे अब क्या शुरू होने जा रहा है? ओके, सी अब ये किसी भी चीज़ की शुरुआत हो सकती है। इट इज़ आपका कोई एम्बिशन कि जो काफ़ी टाइम से आप करना चाहते थे, जो आप अब पूरा करने जा रहे हैं। एम्बिशन, ड्रीम, गोल कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे अच्छा तो ये क्या है, ये ड्रीम क्या हो सकता है? सी इट कुड बी योर ड्रीम। आपका ड्रीम हो सकता है कि आपको अपनी खुद की गाड़ी रिपेयर करके बनाना है, तो ये आपका ड्रीम हो सकता है कि जो आप इस महीने से शुरू करेंगे। इट कुड बी एनी अदर ड्रीम, राइट? कोई दूसरा ड्रीम हो सकता है कि जैसा आपने बहुत टाइम से सोचा था कि आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के साथ साथ आपको कोई और काम करना है कि जो साइड पर आप काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ काम आपको बहुत टाइम से स्टार्ट करना था, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था, थोड़ा सा कुछ चैरिटी वर्क स्टार्ट करना था, लोगों की मदद, जानवरों की मदद, कुछ भी करना था कि जो आप इस महीने करने वाले हैं। इट कुड भी बहुत छोटे लेवल पर हो सकता है या बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, बट कुछ है कि जिसकी शुरुआत आप इस महीने करने वाले हैं। दूसरा कार्ड, अब जब कुछ भी शुरू करते हैं, चीज़ें ऐसी तो होती नहीं कि हाँ भाई चलो ये किया बहुत ही आसानी से बटर स्मूथ तरह से सब कुछ हो गया। इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? आपको पता है अगर आप सच में चीज़ें करना चाहते हैं, अगर सच में लाइफ में काम करना चाहते हैं, then थिंग्स डोंट हैपन ईजीली। काम कभी भी ठीक से मतलब एकदम आसानी से होता नहीं है। अगर आपका कुछ ड्रीम है उसे, यस, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करके, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करके आपका काम होता है कि जिसके लिए क्या चाहिए, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये महीने में जो भी आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं उसके लिए, जो नई शुरुआत है उसके लिए भी, जो नया शुरू नहीं किया है बट फिर भी करना पड़ रहा है उसके लिए भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, अगला कार्ड जो यहाँ पर हमारे पास है, दिस इज़ द कार्ड दैट सेज के फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए थोड़ा तंगी लेकर आ सकता है। इतना ज़्यादा फाइनेंसिस के बेस पर कुछ अच्छा नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा, लेकिन मतलब मेरे सपने पूरे करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो वाई इज़ इट नॉट टर्निंग आउट गुड फॉर मी, राइट? वो क्या मेरे मतलब मेरे लिए वो अच्छा क्यों नहीं ला रहा है, पैसे क्यों नहीं ला रहा है? भाई पैसे रातों रात थोड़े ना दिखते हैं, राइट? पैसा वो ऐसी चीज़ है कि जो हार्ड वर्क करने के बाद दिखता है आपकी लाइफ में। अब जितना हार्ड वर्क आपने किया है, जितना परिश्रम आपने किया है, उसके बेसिस पर पैसा आपकी लाइफ में दिखने वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ द कार्ड दैट एक्चुअली सेज आपकी लाइफ में थोड़े पैसे कम हो सकते हैं इस महीने। कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है, कुछ चीज़ों का क्राइसिस हो सकता है, ना सिर्फ पैसे का बट कुछ चीज़ों का भी क्राइसिस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये हो गया। अब इस महीने में आपकी कोई नई शुरुआत भी होने वाली है, राइट? मैंने जैसे ये वाला कार्ड कहा, ये नई शुरुआत है कि जहाँ पर आप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं। बट दिस इज़ द कार्ड, ये आपको बता रहा है कि देर इज़ समथिंग कि जो बिल्कुल ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल एक नया एक्शन लेंगे कि जहाँ पर आपको बस राम भरोसे चीज़ें शुरू करनी है। वो एक चीज़ हो सकती है। ओके, सो दैट्स वन थिंग। ये वाला कार्ड हमें कहता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति के जो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपकी बहुत मदद करेंगे, वो आपके पास आएंगे, आपके साथ आकर बात करेंगे, कुछ भी। ओके, अब आप कहेंगे अच्छा तो पास आएंगे, पास आकर बात करेंगे मतलब क्या? आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते थे, इनके साथ आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है। हो सकता है कि अब तक इतना ज़्यादा इनके साथ आप बात नहीं कर पा रहे थे काम की वजह से, किसी किसी और रीज़न की वजह से। इस महीने में ज़्यादा इनके साथ उठना बैठना आपका होगा, ज़्यादा इनके साथ आप बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे वगैरह, कॉफ़ी पे ज़्यादा जाएंगे, डिनर पे ज़्यादा ज़्यादा जाएंगे, तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप सिंगल है, देर आर चांसेस कि कोई और व्यक्ति है कि जो आपकी लाइफ में आ सकता है कि जिसको आपके लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, आपके ऊपर क्रश है। और ये जो महीना रहने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ फुल मंथ ऑफ हार्ड वर्क। आप कहेंगे क्या हार्ड वर्क? सी ये पता नहीं, मैंने काफ़ी लोगों के मन में ये मतलब आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से दिस के उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जब भी बताया जाता है उनको अच्छा नहीं लगता। अगर मैं रीडिंग में प्रेडिक्शन में बताती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे इस महीने, तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बट कहाँ से आएंगे भाई? ऊपर से थोड़े ना गिरने वाले हैं। मेहनत करोगे तभी तो आएंगे पैसे, है ना? मेहनत करी करी है आपने। अगर आप किसी को देख रहे हो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी साल से मेहनत कर रहे थे, कुछ इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि कुछ टाइम के बाद उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस पैसे आते रहते हैं।
बट उतने लेवल की मेहनत पहले करी हुई होनी चाहिए। आप इतने सारे लोग पता नहीं इंटरनेट के ऊपर कहीं पर देखते हैं, पढ़ते हैं कि हाँ कुछ भी नहीं करो, ऐसा ऐसा चुटकी में पैसे आएंगे। भाई ऐसे चुटकी में पैसे किसी के पास नहीं आते, राइट? चोर उच्चकों के पास आता है, बट उनके पीछे फिर कोई दूसरे लोग भी भागते हैं। तो अगर आप एक अच्छे घर से हैं, अच्छा लेजिटिमेट काम करना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क ही एक ज़रिया है कि जिससे आपकी लाइफ में पैसे आ सकते हैं। ठीक है? चलो अब दूसरी बातें आपको बताती हूँ। अब ये टैरो की रीडिंग्स है। टैरो की रीडिंग्स बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, अपफ्रंट होते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा, जो है ये है। बट आपको मतलब बिल्कुल क्लियर चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दिया कि चलो भाई, दिस इज़ द थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सब कुछ सही होता है टैरो में, जो भी आता है सब कुछ सही होता है, बट समटाइम्स इट्स लाइक अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, राइट? कभी कभी वो कुछ थोड़ा कड़वा सच होता है कि जो इजीली हम निगल नहीं सकते हैं। बट टैरो की रीडिंग को बिल्कुल अच्छे से सूदिंग तरह से समझाने के लिए आपके लिए ओरेकल कार्ड रीडिंग्स होता है, राइट? तो ओरेकल कार्ड रीडिंग यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि सी, यहाँ पर क्या है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, देर आर चांसेस कि कोई तीसरा व्यक्ति है कि जो पिक्चर में आ सकता है। अब आप कहेंगे मतलब मेरे पार्टनर का अफेयर होगा है? सो नॉट नेसेसरी, राइट? नॉट नेसेसरी कि उनका अफेयर ही होगा। हो सकता है कि किसी को उनके ऊपर क्रश है और वो सामने आए, किसी को आपके ऊपर क्रश हो सकता है और वो मतलब पिक्चर के फ्रेम में दोनों के बीच में आ सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है कि आप सिंगल है, लेकिन एक साथ दो लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आप सोचेंगे भाई इनको चूज करें या उनको चूज करें, राइट? हो सकता है कि आप दो लोग में से आपको क्लैरिटी है कि आपको दो में से कौन अच्छा लगता है, बट वो जो दूसरा व्यक्ति है उसको स्वीकार नहीं हो रहा है कि उसको चले जाना है वहाँ से, राइट? ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, राइट, कि जो मतलब समझते नहीं है। तो जी हाँ, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है तो कि उनको चले जाना है, तो कि पिक्चर में काफ़ी टाइम रह सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप के फ्रंट पे हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और कार्ड है, लाइट हाउस का कार्ड है। ठीक है, सो व्हाट डज दिस कार्ड से, ये कहता है कि ओके, इस महीने आप जब भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, देर आर चांसेस के कोई ना कोई रुकावटें आ सकती है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा कैसे ऑब्स्टेकल्स? भाई लाइफ में कभी कोई काम हुआ है कि जो बिल्कुल सीधा सीधा हो गया है? कि आप अब तक की लो जो लाइफ जी रहे थे, क्या सब कुछ सीधा सीधा डायरेक्ट हो जाता था? राइट, नहीं होता था, राइट? तो ज़्यादा मतलब सोचो नहीं कि भाई टैरो में ऐसा ऐसा क्यों बताया, राइट? अगर टैरो का रीडिंग आपने नहीं भी देखा होता तो भी आपको पता है आपकी लाइफ में क्या क्या झोल आप कर चुके हैं, आप लाइफ में क्या झोल कर चुके हैं, लाइफ में ऑटोमेटिकली क्या झोल हो चुका है, राइट? सो डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। ये भी मत सोचो कि भाई टैरो का रीडिंग कहाँ देख लिया उसकी वजह से देखो नेगेटिव हुआ तो पता चल गया। एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट आप प्रिपेयर्ड है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आई वॉन्ट टू मतलब इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है वो मुझे जानना है, तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे आप उस प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कार्ड, जो तीसरा कार्ड हमारे पास ओरेकल का कार्ड यहाँ पर है, दिस कार्ड इज एक्चुअली अ कार्ड फॉर हारमनी एंड पीस। हारमनी मतलब लाइफ में जो शांति और सुकून बने रहता है उसको हारमनी एंड पीस कहते हैं। आपकी लाइफ में हारमनी और सुकून बना रहेगा इस महीने। आप कहेंगे अच्छा आपने तो पहले कहा कि थोड़ा सा क्राइसिस होने वाला है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी होने वाली है, ये वो, तो मतलब हारमनी कहाँ से आया? हारमनी तो है भाई, यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे करके उसके बाद जब आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तभी तो उसकी वैल्यू होती है, राइट? बाकी सब कुछ सीधा सीधा आसानी से हो रहा है और उसके बाद आपको पीस मिलता है, तो पीस की कहाँ वैल्यू होती है? ये पीस की वैल्यू आपको डेफिनेटली होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में टर्मोइल करवा दे, बहुत ज़्यादा आपको उलझा कर रख दे, ऐसी चीज़ें होने वाली है। और उसके बाद जब आपको पीस मिलता है, उसके बाद जब आपको सुकून मिलता है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू होती है, राइट? अब यहाँ पर एक और कार्ड मेरे पास है, दिस इज़ द कार्ड फॉर प्रैक्टिस, दिस इज़ द कार्ड फॉर ट्रेनिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग। ये क्या है? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई नई शुरुआत है कि जो आप करने जाएंगे, जैसे कोई नई शुरुआत है कि आपको अपनी खुद की गाड़ी, राइट? कुछ लोग करते हैं बिल्कुल एक पुरानी सी गाड़ी लेकर आते हैं और अंदर का पूरा इंजन, जैसे वो मूवी था टार्जन, राइट? उसके अंदर का पूरा इंजन खुद चेंज करके अपने अपने हिसाब से गाड़ी बनाते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा ड्रीम सोच लिया है, राइट, आपने कुछ सोच लिया कि ऐसा आपको टास्क कंप्लीट करना है, तो लेट्स से कि आपने टास्क सोच लिया है, बट अब आपको कार के अंदर के पार्ट्स के बारे में नहीं पता, कैसे चीज़ों को सुधारते हैं वो नहीं पता, तो कहीं से तो सीखना पड़ेगा।
तो जो आप सीखेंगे, सीख कर प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 बार अलग अलग डमी मॉडल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद आप खुद की गाड़ी के ऊपर करेंगे तो आपके साथ अच्छे से आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करना है, ट्रेन करना है अपने आप को किसी चीज़ को करने के लिए। लेट्स से म्यूज़िक। अगर आपको म्यूज़िक, आपकी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी अब तक कि आप बहुत अच्छा संगीत गाना चाहते थे, एक इच्छा थी, बहुत साल से आपको पता था कि हाँ ऐसी इच्छा है, बट अब आपने ठान लिया कि भाई इस महीने कुछ भी करो लेकिन अब तो संगीत करना ही करना है, राइट? अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो दैट्स द ओनली ड्रीम यू हैव, राइट? वो तो बस एक ड्रीम की तरह आपके माइंड के अंदर है, बट उसे आप कैसा पूरा करेंगे? उसके लिए संगीत सीखने जाना पड़ेगा, उसके लिए क्लासेस करने पड़ सकते हैं। क्लासेस कर लिए फिर क्या, टीचर ने तो सिखा दिया, बट फिर कैसे मास्टरी आएगी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ऐसा कर करके आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ऐसा कर करके आपकी मास्टरी बढ़ेगी। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अब जस्ट इन केस आपको ओरेकल कार्ड का रीडिंग बहुत पसंद आया, तो आपको बता दूं इस महीने ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास होने जा रहा है 15वीं मार्च से लेकर 25 मार्च तक। अब जितना जल्दी आप ये वीडियो देखते हैं उतना जल्दी आप प्रॉफिट में रहेंगे, बिकॉज ये जो क्लास की जो फीस है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उसका डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर प्रोग्राम की डेट बहुत नज़दीक आ गई है तो थोड़ा डिस्काउंट आपको कम मिलेगा। तो इसीलिए जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखने में, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो। अब आप कहेंगे अच्छा मतलब ये क्लास अगली बार कब होगा? सी, ये जो मेरा क्लास है इतना ज़्यादा कॉमनली नहीं होता है, मतलब बहुत अंतर के बाद होता है। तो अगर आप अभी देख रहे हैं और आप क्लास करना चाहते हैं तो फट से रजिस्टर कर दो, बिकॉज आई डोंट नो मैं अगली बार कब इसको करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर अभी ये क्लास हो रहा है और आपको पता चल गया तो जल्दी से जल्दी अभी रजिस्टर कर दो। डोंट वेट फॉर द फ्यूचर, राइट? बिकॉज हो सकता है ये अगले साल वापस हो, राइट? अगले साल वापस इसका दूसरा क्लास हो और अगले साल तक तो आप एक ओरेकल कार्ड रीडर बन जाएगा, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना? तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, उसके लिए रजिस्टर ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कुछ ज़्यादा सवाल आ रहे हैं ये रीडिंग देखने के बाद, तो डेफिनेटली आप मेरे पास रीडिंग करवा सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और यस, अपने लिए रीडिंग ज़रूर करवाइए, ठीक है? तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग्स भी सीखना चाहते हैं तो मेरा टैरो का क्लास भी अवेलेबल है। दोनों की लिंक्स, जितनी भी लिंक्स आपकी बात मैंने आपको की सारी लिंक्स नीचे डाल दूंगी। कोशिश कीजिए आप उन सारी लिंक्स को ज़रूर देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोर्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये क्रीम की बॉटल अगर आपने सिलेक्ट की है, तो देखते हैं आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है ये कार्ड। ठीक है, दिस इज द कार्ड फॉर ब्रेकअप। अब आप सोचेंगे अरे यार ये न्यूज़ सुनने के लिए क्या हमने आपका रीडिंग देखा था? सी, जो होने वाला है वो तो होने वाला है, नॉट नेसेसरी कि आपने वीडियो देखा इसीलिए आपको आपके साथ होने वाला है। ये हो सकता है कि वीडियो देखा इसलिए आप प्रिपेयर्ड ज़रूर रह सकते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, राइट? सी, जब आप प्रिपेयर्ड रहते हैं तो इतना ज़ोर से धक्का नहीं लगता, इतना ज़ोर से झटका नहीं लगता, है ना? तो ये एक बात है कि ब्रेकअप हो सकता है। अब कैसा ब्रेकअप हो सकता है? आप कहेंगे हम तो रिलेशनशिप में ही नहीं हैं। तो अगर आपका ब्रेकअप, यस, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ब्रेकअप हो सकता है, आप डिवोर्स भी हो सकता है। अगर आप सिंगल है, देर आर चांसेस कि किसी के साथ का कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है। नॉट नेसेसरी सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता या फिर सिर्फ हस्बैंड या वाइफ वाला रिश्ता, किसी के साथ जैसे फ्रेंडशिप वाला रिश्ता ख़त्म हो सकता है, किसी कलीग के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और वो ख़त्म हो सकता है, बॉस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी रिश्ता के जो बहुत अच्छा था कि वो ख़त्म हो सकता है, या वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपसे दूर जा सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद ये वाला कार्ड, ये हमें देखो ये क्या बता रहा है, इसका सिर खुजा रहा है, राइट। ये बंदा सिर खुजा रहा है, सिर सिर पकड़ के पता नहीं क्या सोच रहा है। अब व्यक्ति सिर कब पकड़ता है? जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में कुछ चल रहा होता है, स्ट्रेस में होते हैं, तब आप इस तरह से करते हैं। अब आप ऐसा क्यों करेंगे? आपके हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ स्ट्रेसफुल परिस्थितियां आ सकती है कि जो शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में आपको नहीं पता चल सकता है कि कैसे उसके साथ हैंडल करना है, और इसीलिए आपके लिए वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास एक कार्ड है सी, ओके, उस कार्ड को बाद में देखते हैं, ठीक है। ये वाला कार्ड देखते हैं। तो दिस इज द कार्ड फॉर, या ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस कार्ड एक्चुअली शोज के कोई ऐसा व्यक्ति के जो फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से पैसों को इन्वेस्ट करना जानते हैं, उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। कोई नए व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा आ सकते हैं कि जिनमें ये सारे गुण हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस व्यक्ति को जानते थे बट काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं थे, और इस महीने आप इनसे वापस कांटेक्ट में आ जाएंगे, राइट। सी, अगर कोई व्यक्ति है कि जो आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति कि जो आपकी लाइफ के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकता है, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वी हैव अ कार्ड फॉर की, राइट। हमारे पास ये ताले की चाबी आ गई। कौन से ताले की चाबी आ गई? देखो, रीडिंग शुरू होते ही मैंने आपको दो बातें बताई कि जो शायद इतनी अच्छी ना लगे सुनने में, राइट। किसी को बताया जाए कि भाई ब्रेकअप हो जाएगा, कोई आपसे दूर हो जाएगा जो आपको बहुत अच्छा लगता था, आप कंफ्यूज से रहेंगे, आप परेशान से रहेंगे, तो आपको अच्छा लगता है क्या? नोबडी लाइक्स इट, राइट। हर एक व्यक्ति को ऐसा प्रेडिक्शन सुनना है कि आपका इस महीने आप करोड़पति बन जाएंगे, इस महीने आपका भाग्य खुल जाएगा, सबको यही वाला प्रेडिक्शन सुनना है। बट नॉट नेसेसरी कि सबकी लाइफ में यही प्रेडिक्शन आ रहा है हर बार, राइट। बट देर इज़ अ गुड थिंग हैपनिंग। देखो, जब टैरो आपको बहुत ही सख्ती से कुछ बता देता है कि भाई यही होने वाला है, ज़्यादा कुछ मतलब अटर पटर मत करना। सो दिस इज द कार्ड दैट एक्चुअली सेज कि आपकी लाइफ में कोई ताला है कि जिसकी चाबी आपको मिलने वाली है। अब कौन से ताले की चाबी मिलने वाली है वो देखते हैं। सो सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में थे, उसके सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। किसी चीज़ में इंटेलिजेंस, जीनियस, इनसाइट, क्लैरिटी। आपके अंदर इंटेलिजेंस ऑलरेडी है, जीनियसनेस ऑलरेडी है, क्लैरिटी ऑलरेडी है, राइट। सभी सारे गुण आपके अंदर होते हैं, बट सही समय पर आप उसे बाहर लाना सीखो, दैट इज़ कॉल्ड रियल जीनियस। तो आपकी लाइफ में इस महीने में आप बहुत अच्छे से अपने भीतर के जो अच्छे गुण हैं, जैसे जीनियसनेस के गुण हैं, इंटेलिजेंस के गुण हैं, इंटेलिजेंस सब में होता है, हार्डली कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो सारे अच्छे अच्छे गुण, ब्रेक थ्रू, ओके। ब्रेक थ्रू मतलब इतने प्रॉब्लम्स आप सोच रहे थे, अरे यार क्या करे क्या करे क्या करे, और एकदम से ब्लास्ट होता है आपके, और आपका आपका इंट्यूशन, आपके आपके भीतर का जो इनर पावर है आपके सामने एक चाबी लाता है, एक सल्यूशन लाता है, ठीक है। तो वो एक सल्यूशन आपकी लाइफ में आने वाला है इस महीने। सारे की सारे बातें बता दी। और दूसरी बात क्या होने वाली है, दिस इज द कार्ड दैट सेज आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आप महसूस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा महसूस करने वाले हैं इस महीने। तो अगर कुछ लाइफ से जा रहा है, राइट, कोई रिश्ता था कि जो आपकी लाइफ से जा रहा है, तो कई बार लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अरे यार मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है कि कोई जा रहा है लाइफ से, आई डोंट लाइक इट। बट हर एक व्यक्ति आपके साथ तभी तक रहता है जब तक गॉड चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। जिस दिन आपका रिश्ता कम हो गया, जिस दिन आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर मतलब जाने अनजाने में कांटेक्ट छूट गया, देयर इज़ समथिंग और द अदर एट प्ले। गॉड चाहते हैं कि आपका रिश्ता वहीं तक रहे, और इसीलिए उस व्यक्ति को जो आपके ग्रोथ के लिए अब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में से निकाल देते हैं। बट जैसे ही आपकी लाइफ का, बट यस, मैंने जैसे आपको हमेशा बताया है, आई डोंट नो आप मेरा वीडियो कितने टाइम से दिख रहे हैं, बट मैं हमेशा आपसे ये बात बताती हूँ, जब भी आपकी लाइफ में से कुछ जाता है, कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई वस्तु आपकी लाइफ से चली जाती है, कोई परिस्थिति की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो आपकी लाइफ आपसे छिन जाती है, तो यूनिवर्स, गॉड हमेशा कोई ऐसी चीज़, ऐसा व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति आपको रिटर्न में देते हैं कि जो आपके लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपकी लाइफ की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में और ज़्यादा आपका ग्रोथ बढ़े, उसमें आपकी मदद करे। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है।
बहुत बड़ी चीज़ हो गई राइट, डाइजेस्ट करने के लिए, बट येस दैट्स व्हाट यू नीडेड, दैट इज़ व्हाट यू नीडेड फॉर दिस मंथ। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। और एक चीज़ है कि आपको इस महीने अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे तो आपको कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है कि जो आपका उम्र भर चलेगा। ऐसा रिश्ता मिला, ऐसा रिश्ता चल सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मिल सकता है। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सी, जैसे मैंने आपको बताया कि टैरो के कार्ड्स आपको बेयर ट्रुथ बताते हैं, लेकिन ओरेकल कार्ड्स आपको थोड़ा सूदिंग तरह से आपको डीप स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, ताकि आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ओरेकल कार्ड रीडिंग्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर होते हैं। टैरो भी रीडिंग्स पॉजिटिव होते हैं, बट रियलिटी बताते हैं। काफ़ी लोगों को रियलिटी नहीं पसंद होती है। कभी कभी एवरीबडी वॉन्ट्स समथिंग दैट इज़ लाइक वेरी हाई लेवल, वेरी फैंटेस्टिक फैंटास्टिक, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए। बट ओरेकल कार्ड रीडिंग भी सही होते हैं, बट वो आपको हर चीज़ होने के पीछे का स्पिरिचुअल मतलब, आध्यात्मिक मतलब बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास करना चाहते हैं, इस महीने ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास होने जा रहा है। ये जो मेरा क्लास है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये सिर्फ कभी कभी होता है। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो इसी बार इसके लिए रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगी, ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर सकें जल्दी से जल्दी। अगर आप जितना जल्दी रजिस्टर करते हैं उतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, प्रोग्राम शुरू होने के कुछ ही दिन पहले रजिस्टर करेंगे, थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं पता है, उनको लगता है अगली बार क्लास करेंगे तो अगली बार वापस डिस्काउंट मिलेगा। राइट, इस बार जो डिस्काउंट मिल रहा था अगली बार जब करेंगे तब वही मिलेगा। भाई, अगली बार इस बार की फ़ीस से चार्जेस बढ़ जाएंगे। इस बार की जो फ़ीस है वो अभी रहेगी, अगली बार जो भी अभी फ़ीस दिख रहे हो वापस वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप काफ़ी समय से मेरे क्लासेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मेरी फ़ीस का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि प्राइसेस हमेशा बढ़ते जाते हैं। सी, प्राइसेस बढ़ाने का रीज़न यही होता है कि बिकॉज महंगाई बढ़ते जाती है, तो बिज़नेस हैंडल करने के लिए, स्पिरिचुअल बिज़नेस हैंडल करने के लिए भी मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। खर्च यूजुअली मतलब हमेशा बढ़ते जाते हैं। लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको किसी चीज़ के भाव घटे हैं? राइट, हमेशा भाव बढ़ते रहते हैं। आप अभी कुछ, आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे, वो कहेंगे हाँ नहीं मतलब टमाटर के प्राइसेस चेंज होते हैं, सब्जियों के चेंज होता है। भाई, सब्जियों की अलग बात है। राइट, सीज़न के हिसाब से सब्जियों की अलग बात है, बट 10 साल पहले जो चार्जेस थे सब्जियों के वो अब नहीं है, है ना। तो वो चीज़ इसलिए है क्योंकि मतलब महंगाई हमेशा बढ़ती जाती है, तो इसीलिए आई कांट हेल्प इट, मुझे हमेशा चार्जेस बढ़ाने ही पड़ते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके कम चार्जेस रखूँ, बट येस कुछ लेवल के बाद उसके बाद आई कांट हेल्प इट, तो फिर फीस मुझे बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस मंथ्स वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको वो लिंक दी जाएगी। टैरो का क्लास करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के नीचे दी जाएगी। टैरो के क्लास तो कुछ अलग हो गए हैं, तो ज़रूर उसका थोड़ा सा प्रोमो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस उठते हैं तो ज़रूर आप मुझसे टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझसे रीडिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की, क्या क्या बातें हैं कि जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। राइट, बिकॉज कुछ बातें बाद में भी होंगी, कुछ बातें अभी हो चुकी होंगी। मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर द लव, शेयर द जॉय। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये आपने नोट पैड का पैड सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, सीट बेल्ट थाम कर बैठ जाइए, कहीं जाना नहीं है, बिकॉज दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक अ वेरी एक्साइटिंग प्रेडिक्शन। ठीक है, चलो, ये जो बंदा है, ये बंदा आप देख सकते हैं ये कौन है। सो दिस इज़ अ पर्सन, ही इज़ टोटली इन हिज, हम कहते हैं ना, ही इज़ टोटली इन हिज करिश्मा, ही इज़ टोटली इन हिज एलिमेंट के। ये व्यक्ति जो करने के लिए जन्मा है उसके लिए बिल्कुल तैयार है।
तो ये व्यक्ति आप है कि जो आप बिल्कुल जो करना, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल करने के लिए तैयार है। वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, बड़े से बड़ा काम हो सकता है, आई डोंट नो वो क्या है, बट आपको पता है आपका आपका एम्बिशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसके लिए आप रेडी है। अब लेट्स से आप कहेंगे अच्छा भाई हम तो बिल्कुल रेडी नहीं हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है कि जो आपको मोटिवेट करके आपको अपने लाइफ के गोल्स के ऊपर काम करने पर मजबूर कर दे साउंड लाइक ज़बरदस्ती, बट ज़बरदस्ती नहीं, आपको अपने गोल्स के ऊपर काम करने के लिए तैयार करेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। हमारे पास ये वाला कार्ड है, दिस इज सी। अब ये कार्ड कुछ इतना ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं लेकर आता है, थोड़ा सा ट्रैप्ड वाला फीलिंग, आप थोड़े से ट्रैप्ड रहेंगे, थोड़े से परेशान रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, चीज़ें क्या करना है कैसे करना है नहीं पता हो सकता है। ऐसा कुछ समय के लिए चलेगा इस महीने, ठीक है। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है आप पॉजिटिवली राह देखेंगे कि भाई आगे लाइफ में कुछ अच्छा आए, कुछ अच्छी परिस्थिति मेरे साथ हो, कुछ अच्छा इंसिडेंट मेरे साथ होना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा अनुभव होना चाहिए, किसी को मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ये हम सबको लगता है, राइट। सी व्हाट्स दिस कॉल्ड, ऐसा सोचना इसको क्या है, ऐसा इस तरह से सोचने को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बीइंग होपफुल, राइट। इसे कहते हैं बीइंग होपफुल। आशावादी तरह से आप सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसा मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। आशावादी होना अच्छी बात है, फेथ रखना अच्छी बात है, अंदर से मतलब एक इच्छा रखना अच्छी बात है, बट सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता है। आपको भी पता है, यस कभी कभी आप आशा करते हैं और आपकी आशा पूर्ण हो जाती है, वेल एंड गुड, बट यूनिवर्स, गॉड, जो जो कुदरती जो शक्ति है ऐसा नहीं चाहते कि हमेशा आप ऐसे बैठ कर राह देखें हाँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होना चाहिए, और ऐसी चीज़ें अपने आप होते रहती है। ऐसा थोड़ी होता है, हाथ और पैर क्यों दिए हैं, राइट। आप कर्म करो, खुद अपने लिए चलकर अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाओ, खुद अपने लिए कर्म करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, ये सारी चीज़ें चाहता है यूनिवर्स, और आप खुद के लिए मेहनत करो। दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स। और इसीलिए अगर आपको इस महीने लगा कि भाई कुछ होप तो नहीं है, जो मैं चाह रही थी वैसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी सामने से दिख नहीं रही है, तो भाई खड़े होकर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग। ये वाला जो कार्ड है, दिस कार्ड सेज दैट काफ़ी ज़्यादा बहुत अलग अलग वाले ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं तब क्या होता है, राइट। पहले तो खुशी होती है कि हाँ यार मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट एट द सेम टाइम आपके पास बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाएगा कि भाई इसमें से चुनना कौन सा है, हमें क्या पता, राइट। सो यस, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जो इस महीने आपके साथ हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा अलग अलग परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आपको चुननी पड़ सकती है, और इसके पीछे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन और डिसीजन ना ले पाना के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये वाला कार्ड कहता है, दिस कार्ड सेज कि आपके भीतर की कोई इनसिक्योरिटी है कि जो सामने आ सकती है। पिछले कुछ समय में जो आपने अनुभव किया है उस तरह का अनुभव आपके साथ वापस ना हो, उसके लिए सी इंसान का जो माइंड है, इंसान का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या करता है कि हमेशा आपके साथ लाइफ में जो होता है उसमें से अच्छी चीज़ें होती है तो वो ठीक है, बट अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ है और आपके साथ ऐसा वापस ना हो, उसके लिए आपकी साइकोलॉजी एक तरह से बन जाती है कि जो आपका रिस्पॉन्स चेंज करवा देगी अगर सेम तरह की सिचुएशन आती है तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि सेम तरह की सिचुएशन अगर इस महीने में आई है तो आपका रिस्पॉन्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आप कहते हैं ना फूक फूक कर कदम रखना, उस तरह का आपका डिसीजन हो जाएगा, आपका बिहेवियर हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे इस महीने बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब वी हैव दिस कार्ड, दिस इज़ द कार्ड फॉर कम्युनिकेशन। आपको अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा आगे बढ़ना है, रिश्ते जितने ज़्यादा सुधारने हैं, कुछ भी करना है लाइफ में, वहाँ पर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कैसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा बात कर पाना मतलब कम्युनिकेशन मास्टरी, उसको कम्युनिकेशन मास्टरी नहीं बोलते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा बात नहीं, टू द पॉइंट बात करना,
आजकल के ज़माने में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, राइट? चौबीसों घंटे आप बात कर सकते हैं। 24 घंटे ख़त्म हो गए, उसके बाद दूसरा दिन आपके पास लिमिटलेस समय है कि आप बात करते रहो, अगर आपको अपना कम्युनिकेशन का मास्टरी दिखाना है तो। बट दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन मास्टरी। कम्युनिकेशन मास्टरी इज़ टू द पॉइंट बातें करना, जितना ज़रूरी है उतना बोलना, जो शब्द ज़रूरी है वही बोलना, जो ज़रूरी है नहीं बोलना, और बात टॉपिक जितना हो सके उतना शॉर्ट में ख़त्म करना। आजकल के लोगों को कुछ अलग ही है, उनको लगता है जितना ज़्यादा बात करो उतना आप ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखते हो। भाई, हमारे गुजराती में एक कहावत है, यस आई एम अ गुजराती। तो गुजराती में एक कहावत है, खाली चणो वागे घणो। मतलब चना जो खाली होता है वो सबसे ज़्यादा बचता है, राइट? तो अगर जिसके यहाँ पर चीज़ें कम है वही ज़्यादा है कि जो उछलेगा, है ना? जो शांत शांत पानी होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ये भी एक दूसरी कहावत है गुजराती में, शांत पानी ऊंडा होई छे। सो ये भी एक है, शांत शांत पानी जो होते हैं, जो लोग शांत होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहराई तक बहुत डीप में सोचते हैं, इसीलिए ऊपर से उतना ज़्यादा वो दिखाते नहीं है, ऊपर से इतना ज़्यादा वो बचते नहीं है। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है ये। सो ये कार्ड कहता है कि इस महीने आपको कुछ कर्म का कुछ चुक भरपाई करनी पड़ जाए। ओके, कर्म के लिए आप कार्मिक समय से गुजर रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। कार्मिक टाइम थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जैसे ही बताया और बुरा लग जाता है, अरे यार कार्मिक टाइम ये वो। बट सी दैट्स नॉट द पॉइंट। कार्मिक टाइम से आप गुजर रहे तो हो क्या रहा है, राइट? मैंने जैसे बताया आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा इनडिसीजिव है। जब इंसान का जो सोल है अलग अलग जन्म लेता है, पिछले जन्म में आपका जो सोल था इतना इवॉल्व नहीं था, आप थोड़े कम इवॉल्व थे, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आपके अंदर था। इस जन्म में जब सोल ने जन्म लिया है थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ता है, थोड़ा आपका आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है, सोल का इवोल्यूशन बढ़ता है। तो पिछले जन्म का जो आपका अवेयरनेस था वहाँ पर आपने कुछ कर्म किए थे कि जिसकी भरपाई आप अभी कर रहे हो, इस महीने में कर रहे हो। इस महीने में आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने कहा थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा इनडिसिजिवनेस रहेगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पास्ट कर्म। अब क्या होता है जब पास्ट के कर्म की वजह से आपने कुछ, आपका प्रेजेंट में कुछ अड़चन आती है, हिंड्रेंस आता है, तो सबको नहीं अच्छा लगता है, अरे यार मैंने ऐसा तो क्या कर दिया ये वो। भाई चिल करो ना। सी, यूनिवर्स की जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है पिछले जन्म में उतनी नहीं थी जितनी इस जन्म में है। यूनिवर्स भी पता है, यूनिवर्स को भी पता है, यूनिवर्स भी जैसा जैसा समय चल रहा है यूनिवर्स भी इवॉल्व होते जा रहा है। और इसीलिए हो सकता है अगर आपका कोई प्लान है और उस प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब यूनिवर्स हैज़ अ डिफरेंट प्लान। आपने कोई चीज़ करने को सोची है इतने पैमाने, इतने लेवल पर, और यूनिवर्स ने उसी चीज़ को सोचा है कि इतने लेवल पर होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो अलाइन नहीं करेगा जो आप करना चाहते हैं उसके साथ। और इसीलिए आपके काम में बाधा आ सकती है, आपके काम में रुकावट आ सकती है, आपके काम में हिंड्रेंस आ सकता है, और आप सोच सकते हैं अरे यार मेरे साथ ये हो गया, राइट? सो जी हाँ, तो ये है। सो इसीलिए ध्यान रखो कि आपको अगर आपका कोई काम नहीं होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर कर्मा, बट आपका वो काम और अच्छे ढंग से और सही ढंग से होगा, कुछ अलग तरह से होगा। तो इसीलिए गिव अप नहीं करना है, आपको राह देखना है। राह नहीं देखना है तो खुद कोशिश करते रहिए, करते रहिए। कोई एकाध तुक्का तो लग ही जाएगा। अब आपको अगर आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं कि जो या वी टेक टू कॉल द कार्ड्स। जब जब किसी भी चीज़ का आविष्कार होता है, जो बल्ब का आविष्कार हुआ था, राइट? बल्ब का आविष्कार हुआ था तो किसी एक व्यक्ति ने उंगली उठाई, राइट? थॉमस अल्वा एडिसन के ऊपर किसी ने उंगली उठाई कि भाई दिस पर्सन इज़ अ फेलियर, उसको क्यों इतना बड़ा दर्जा मिल रहा है कि इसने बल्ब का आविष्कार किया है। द थिंग इज़ कि किसी और ने बल्ब बनाने की कोशिश नहीं की। किसी ने कोशिश की होगी, 2-3 बार ट्राई किया, फिर फेलियर मिला तो फिर वापस ट्राई नहीं किया, राइट? थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, वो कोशिश करते रहे, करते रहे। या सी, आपको अगर किसी चीज़ में आप कोशिश कर रहे हो तो हर बार कुछ अलग सा इनपुट डालना है, हर बार कुछ वैल्यूएबल इनपुट डालना है, राइट? ऐसे ही फालतू का चीज़ कुछ भी करते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, राइट? सो जब थॉमस अल्वा एडिसन ने, व्हेन ही केप्ट ऑन ट्राइंग, ही केप्ट ऑन ट्राइंग, ही केप्ट ऑन ट्राइंग डिफरेंट वेज के भाई इस तरह से बल्ब नहीं बना तो इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो। ही ट्राइड लाइक, उन्होंने 1000 बार ट्राई किया जिसके बाद वो बल्ब बनाने में सक्सेसफुल हुए।
तो जब ये हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा फेलियर है, इसने तो 1000 बार ट्राई किया, उसके बाद उसने बल्ब बनाया। अगर कोई जीनियस होता है तो एक ही बार में बना देता। भाई ऐसा नहीं होता है। सबके मन में ये मतलब एक गलत फहमी छुपी हुई है कि जो जीनियस होते हैं वो एक ही बार में चीज़ें एक ही बार में काम ख़त्म कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जीनियस होते हैं उनको भी कितनी बार ट्राई करना पड़ता है। जो नॉलेज यहाँ पर दुनिया में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, जिस लेवल का नॉलेज इस दुनिया में किसी ने नहीं सोचा, उस लेवल का नॉलेज कोई जीनियस व्यक्ति सोचता है, तो उसको अपनी सोच के ऊपर अटल रहना होता है और उसी के आधार पर उसको मेहनत करते रहना पड़ता है, जिसके बाद उसको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया। सी आई रियली फील कि आपको जो ओरेकल कार्ड रीडिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज टैरो का जो पार्ट आपको बताया था कि जो ट्रैप्ड आप फील करोगे, ये फील करोगे, कुछ कंफ्यूज से हो जाओगे, तो ये सारी चीज़ें सबको अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आपको ओरेकल कार्ड रीडिंग बहुत अच्छे लगे, उसका रीडिंग बहुत पसंद आया, बहुत पॉजिटिव लगा, तो उसका क्लास इस महीने होने जा रहा है। तो जल्दी से उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। जितना जल्दी रजिस्टर करेंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट समय समय पर कम होते जाएगा। ठीक है। और ये मत सोचो कि इस बार डिस्काउंट में रजिस्टर करना छूट गया तो अगली बार करेंगे, अगली बार ज़्यादा फीस बढ़ जाएगी। आप कहेंगे अच्छा यार फीस क्यों बढ़ते रहती है। सी फीस बढ़ानी पड़ती है बिकॉज जैसे जैसे समय चलता है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है। आप सोचेंगे अच्छा लेकिन आप तो स्पिरिचुअल चीज़ करते हैं, उसके लिए तो आपको फ्री में करना चाहिए। भाई सुनने में बहुत अच्छा लगता है फ्री में करना, बट इस दुनिया में कुछ भी करना फ्री नहीं होता है, राइट। अगर कोर्स में आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा सारे चार्जेस जो मैं भर रही हूँ वो मैं कहाँ से निकालूंगी, राइट। मेरे पापा करोड़पति नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए मुझे फीस आपसे लेनी पड़ती है, बिकॉज यस जो पैसे मुझे भरने पड़ता है मुझे तो कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे, राइट। तो वो आप निकालेंगे, आप मुझे पे करेंगे कि जहाँ पर मैं जाकर वो चीज़ें मैं पे करूँगी जी, ठीक है। जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। शेयर द लव, शेयर द जॉय। और अगर आपको रीडिंग चाहिए, मेरे पास टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कीजिए रीडिंग करवाने के लिए। जल्दी से जल्दी आपका रीडिंग हम करेंगे। अगर आप टैरो सीखना भी चाहते हैं, ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो वो भी टोटली पॉसिबल है। इस वीडियो के नीचे उस सारी लिंक्स आपके लिए डाल दी जाएगी, ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए इस महीने क्या क्या होने जा रहा है। सबसे पहले गुड न्यूज़ कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है। अब ये जो सक्सेस होगा आप कहेंगे अच्छा ये बहुत बड़ा सक्सेस किस लेवल पर होगा। सी आपने जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने अपना इनपुट दिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है, पसीना बहाया है, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। अब सक्सेस की जो मात्रा है किस लेवल पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आपने मेहनत की है उतना बड़ा आपको सक्सेस मिलेगा। कोई होते हैं कि जो कम मेहनत की होती है तो जितनी मेहनत की होगी उतना ही सक्सेस मिलेगा, ठीक है। कभी कभी लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं और राह देखते हैं कि भाई कब सक्सेस मिलेगा। भाई मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगा। इतने सारे लोग फेलियर से डरते हैं यार, मतलब मैंने कुछ किया और रिजल्ट नहीं मिला, तो भाई करो तो सही, राइट। करोगे तो उसका रिजल्ट अभी नहीं तो 5 साल में तो ज़रूर मिलने वाला है, बट लोग फेलियर के डर से मेहनत ही नहीं करते हैं, राइट। चलो दूसरा कार्ड देखते हैं। ये वाला कार्ड कहता है कि आपको जब किसी एक क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल जाए उसके बाद आपको कुछ और करने की इच्छा हो सकती है, राइट। कुछ और करना पड़ सकता है। लेट्स से आपको जॉब के ऊपर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट का काम बहुत ही सक्सेसफुली खत्म हो गया, बट उसके बाद कुछ अलग भी करना पड़ता है, कुछ वापस नया काम करना पड़ता है, तभी तो पैसे आएंगे, है ना। तो वो क्या काम होगा उसके लिए आप डेफिनेटली आपका माइंड आप उसके ऊपर काम करने वाले हैं, माइंड से सोचने वाले हैं, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ मार्च। तीसरी बात, जो मेहनत का फल, मेहनत में सक्सेस आपको मिला है उसमें आपको फल भी मिलने वाला है, राइट। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पैसे भी आएंगे। अब कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कहेंगे आपने तो बताया था बहुत सारे पैसे आएंगे, बट मेरी लाइफ में तो इतना ही आई। भाई पैसे इतने आएंगे जितनी आपने मेहनत की है।
बहुत ज़्यादा लोग आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड हो गया है, इंटरनेट के ऊपर लोग देखते रहते हैं, क्या मतलब अंट-शंट देखते रहते हैं। जो भी फालतू चीज़ देखी है उसके ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं कि भाई हमने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे आ गए। हमने तो कुछ भी नहीं किया, उँगली भी नहीं हिलाई और इतने पैसे आ गए। भाई ऐसा कुछ भी कभी भी कुछ किए बिना पैसे नहीं आने वाले हैं, ठीक है? मुझे कभी किसी ने पूछा था मतलब इतना मतलब अगर हम दिल से कुछ करना चाहते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं, उसमें उतना ज़्यादा मतलब तड़पना क्यों क्यों पड़ता है। तो भाई आपको कब किसने बताया कि चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, राइट? सो यस, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, ठीक है? अब ये वाला जो कार्ड है ये कहता है इस महीने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, बट साथ में आपको आराम भी करना है, राइट? दिस मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आराम भी करना है, मेडिटेशन करना है। आप कहेंगे कैसे मेडिटेट करेंगे? मेरी चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्री में मेडिटेशंस दिए गए हैं। स्लीप वाला मेडिटेशन भी दिया गया है कि सोने से पहले आप उसको ऑन कर दो, आप सो जाओ, तो वो मेडिटेशन आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से पॉजिटिव आपको स्ट्रेट पर लेकर लेकर जाएगा। तो आराम करना ज़रूरी है, समय समय पर आराम करते रहिए, समय समय पर मेडिटेट करते रहिए। ये वाला जो कार्ड है ये बताता है लीप ऑफ फेथ, इजी गोइंग, ठीक है? लीप ऑफ फेथ है, इजी गोइंग, सडन चेंज इन डायरेक्शन, डोंट वरी, मूविंग ऑन, प्रॉस्पेरिटी, सो एट बर्थ ऑफ अ सन, लक, ओके। कोई नया लीप ऑफ फेथ है। लीप ऑफ फेथ मतलब कि कोई नई शुरुआत है कि जो आप करने जा रहे हैं। नई शुरुआत की जो आप करने जा रहे हैं, सी कुछ भी नया जब आप शुरू करने जाते हैं तब आपको नहीं पता है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, राइट? सक्सेस मिलेगा कि नहीं, कितना सक्सेस मिलेगा, कितना फेलियर मिलेगा, अगर फेलियर मिलेगा तो कितना ज़्यादा आपकी मेहनत का नुकसान हो जाएगा, कोई ये नहीं बता सकता। बट देयर हैज़ टू बी एक एक है कि आप मतलब बिल्कुल विश्वास करके आप शुरू कर देते हैं कि चलो भाई जो होगा देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे क्या होता है, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड अ लीप ऑफ फेथ कि आप शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज़ है विश्वास करके शुरू कर देते कि भाई जो होगा हम देख लेंगे। ये एक चीज़ है, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये वाला कार्ड बताता है कि कुछ नया शुरू करना है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप सोचना पड़ सकता है, आपको मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ सकता है और शुरुआत करनी पड़ सकती है। दिस कार्ड एक्चुअली सेज मेडिटेशन आपके लिए करना ज़रूरी है, आपको सेंटर्ड रहना ज़रूरी है, आपके अंदर अवेयरनेस आपके अंदर रहे, ये ज़रूरी है। तो दिस मंथ इज़ ऑल्सो गुड फॉर दैट, जस्ट राइट इक्वालिटी वेल बींग। आपके वेल बींग के लिए, आपकी अच्छाई के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितना आराम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है ये महीना, उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज सी जब बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है तो उसके उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उसके बाद। तो जिम्मेदारी जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा स्ट्रेस भी लेकर आएगा। तो इसीलिए थोड़े थोड़े समय पर आराम करते रहिए ताकि आप अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां आपको मिली है उसको आप अच्छी तरह से आप उस जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। ये कार्ड जैसे मैंने इसके बारे में बताया, काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे, आपकी मेहनत के हिसाब से पैसे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इन पैसों को आपको अच्छे से एंजॉय करना है, अच्छे से बचाना भी है। सारे पैसे एंजॉय नहीं करने हैं, थोड़े से पैसे से एंजॉय कीजिए, बाकी के पैसे बचाइए तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। सो यस, सो दैट इज़ व्हाट द कार्ड सेज। सी अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो बाकी के टैरो के जो कार्ड्स थे वो आपको कुछ डायरेक्ट चीज़ें बता रहे थे कि हाँ ये वाला होने वाला है, ये वाला होने वाला है। फिर ओरेकल कार्ड रीडिंग से आपको कुछ चीज़ें पता चली कि जो अच्छा ये मुझे इस वजह से करना है, राइट? थोड़ा पॉजिटिवली आपको पता चलता है। अब टैरो कार्ड ऐसे नहीं कि नेगेटिव है, राइट? टैरो आपको चीज़ें डायरेक्ट बताता है, बिकॉज अगर प्रेडिक्शंस चाहिए तो कुछ डायरेक्ट प्रेडिक्शंस भी आने चाहिए, मतलब तो डायरेक्टली पता चल सके ऐसा तो होना ही चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट द वो एक चीज़ है कि जो टैरो पूरी करता है और आपको बहुत ही सौम्य तरह से कोई चीज़ें आपके मन में अगर समझाता है, स्पिरिचुअल रीज़न आपको समझाता है कि आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, तो वो आपको पता चलेगा ओरेकल कार्ड्स के द्वारा। इतनी तारीफ क्यों हो रही है ओरेकल कार्ड्स की? ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास होने जा रहा है इस महीने, जो इतना ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ। ओके, मैं ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास इतना नहीं करती हूँ, तो जब भी होता है तो उसका लाभ ज़रूर ले लो। बिकॉज येस, मैं इतना कॉमनली इसको नहीं करवाती हूँ, बिकॉज येस दूसरे क्लासेस ज़्यादा होते रहते हैं, ज़्यादा मतलब कॉमनली फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं।
तो उस क्लास में रजिस्टर ज़रूर कीजिए। जितना जल्दी रजिस्टर करेंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जितना कोर्स की डेट पास आ गई है उतना वहाँ पर थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि यार कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जिसके जवाब मुझे चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप टैरो रीडिंग मेरे पास करवा सकते हैं। टैरो रीडिंग के सारे जितने एडिशनल क्वेश्चंस हैं आपको उसके जवाब मैं दे सकती हूँ डेफिनेटली। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर द लव, शेयर द जॉय। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और जितनी भी लिंक्स की मैंने बात की वो सारी लिंक्स इस वीडियो के नीचे डाल दी गई है। ठीक है, बाय बाय।